अस्सलाम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं कि वी आर सेलिब्रेटिंग उमर का 3rd बर्थडे। जी आज मेरा बेटा जो है 3 साल का हो गया है माशाल्लाह से। और ये जो सेलिब्रेशंस हैं या ये वाला जो व्लॉग है ये मेरे लिए और भी ज़्यादा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा मैं एक्साइटेड हूँ इसके लिए, बिकॉज़ मैंने अपना फर्स्ट व्लॉग जो स्टार्ट किया था वो भी मैंने उमर की बर्थडे से ही स्टार्ट किया था। उस दिन उमर 2 साल का हुआ था और आज यानी आई कम्प्लीटेड माई 1 ईयर ऑन यूट्यूब। सो दिस इज़ माई आई डोंट नो कौन सा नंबर का व्लॉग है, बट जो है आज भी मतलब मैंने 1 साल अपना आप लोगों के साथ यूट्यूब के साथ ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। सो आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड फॉर दिस। और जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, ट्रस्ट मी गाइस, मुझे नहीं पता था कि इतने सारे लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे इस जर्नी में। सो उन सब के लिए जो अभी मेरे साथ हैं इस जर्नी में और जो आगे जुड़ने वाले हैं उन सबको, अभी वालों को थैंक यू सो मच और आगे आने वालों को एडवांस में थैंक यू सो मच। सो या तो डबल खुशी है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड थी जब मैं ये ब्लॉग बना रही थी, क्योंकि मुझे अपनी वो फर्स्ट ब्लॉग वाली जो एक्साइटमेंट थी, नर्वसनेस थी, वो याद आ रही थी। सो बहुत मज़ा आया। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जिसने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड कॉमेंट डाउन बिलो। सो ये जो सेलिब्रेशंस थे, ये नाइट सेलिब्रेशंस थे जिन्होंने मेरा फर्स्ट व्लॉग देखा है उमर की जो बर्थडे थी मेरी, उसमें उन लोगों को मैंने ये चीज़ बताई थी कि मुझे वो जो रात में केक काटने वाली चीज़ है ना, वो मेरा क्रेज़ है, मैं उसको कभी मिस नहीं करती। उसके बाद सेकेंड डे आप पूरा जैसे भी मनाएं, बट जैसे ही 12 बजते हैं और वो जो हैप्पीनेस होती है ना हैप्पी बर्थडे वाली, तो वो मुझे बहुत पसंद है। तो मैं उस दिन ज़रूर केक कटिंग करती हूँ। नेक्स्ट डे ये हुआ था कि अच्छा ये जो व्लॉग है ये मैं बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ। उसका रीज़न ये आप लोगों को पता है कि मैं बहुत टाइम से नहीं हूँ यूट्यूब के ऊपर, नहीं काम कर रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं आई वाज स्टक विद सम वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, और वो वर्क जो है वो मैं सूनर आपको एक वीडियो के अंदर बताऊँगी कि व्हाट इट इज़। बट फॉर नाउ यही था कि मैं बहुत ज़्यादा कहीं स्टक हो गई थी, तो जिसकी वजह से मैं नहीं जो है यूट्यूब को टाइम दे पा रही थी। बट अभी नाउ आई एम बैक विद अ बैंग। सो अच्छा जो नेक्स्ट डे था वो फिर हम लोग गए थे अब्बू के साथ सफारी पार्क में। अब्बू और बच्चे गए थे जस्ट बिकॉज दैट वाज अ वीक डे, और वीक डे पे कोई और घर पे होता नहीं है, तो सिर्फ हम 4 लोग गए थे और सफारी पार्क गए थे। सफारी पार्क क्यों गए थे, द रीज़न बिहाइंड इट इज़ बिकॉज आप लोगों को याद होगा कि अभी रिसेंटली जो है न्यूज़ चली थी कि सफारी पार्क के अंदर एक डायनासोर का डिपार्टमेंट या सेक्शन या कुछ बनाया गया, एडिशन हुई थी। तो जिस दिन ये न्यूज़ चली थी उसके दूसरे दिन ही हम लोग गए थे। उसी दिन उनके दूसरे दिन ही अब्बू ने कहा था कि हम लोग इसको लेके चलेंगे। अच्छा उमर लव्स कार, और उमर की वजह से हानिया को भी कार का क्रेज़ हो गया है। तो जैसे ही हम लोग सफारी पार्क में एंटर हुए, सबसे पहले तो जब इन्होंने देखा कि कार्स वगैरह वहाँ पे मौजूद हैं, तो ये सबसे पहले तो वहाँ पे बैठ गए। अच्छा यहाँ का एक सिस्टम मुझे बहुत ही बुरा लगा कि यूजुअली हम मॉल्स वगैरह में जाते हैं तो बच्चे बैठते हैं, बट यहाँ पे ये था कि इन्होंने नहीं बैठने दिया और बोला कि अगर 2 बच्चे एक ही गाड़ी में बैठेंगे तो दोनों का टिकट लगेगा। तो मैंने कहा कि सॉरी, अगर दोनों का टिकट लगेगा तो फिर दोनों अलग अलग गाड़ियाँ में बैठेंगे, फिर एक ही गाड़ी में क्यों बैठेंगे, दोनों चलाएंगे। तो ये चीज़ एक मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ये ऐसा होता नहीं है। कहीं पे भी मैं जाती हूँ तो मेरे दोनों बच्चे एक ही गाड़ी में बैठते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि हानिया की फर्स्ट सोलो राइड थी, अदरवाइज़ तो हमेशा भाई के साथ होती है। अच्छा बेस्ट टाइम होता है सफारी पार्क या इस किस्म के पार्क्स वाली जगह पे जाने का कि आप 3 बजे मैक्सिमम घर से निकल जाएं। मेरे घर से इसका अराउंड 1 घंटे का सफ़र था ऑलमोस्ट, लेकिन हम लोग क्योंकि अपने कन्वेंस पे गए थे तो थोड़ा सा हमने रिड्यूस कर लिया होगा। ट्रैफिक भी कोई ख़ास इतना मिला नहीं था, क्योंकि हम लोग 3 बजे निकल गए थे और वीक डे था, तो हम लोग जल्दी पहुंच गए थे। और जल्दी पहुंचने की वजह से हमने बहुत सारी चीज़ें अच्छे से एंजॉय भी कर ली।
क्योंकि जो सफारी एनिमल्स थे जहाँ पे हम बस जाती है वहाँ पे अंधेरे में मेरे ख्याल से टिकट बंद हो गया था रात में जब हम वापस आ रहे थे जल्दी। जैसे ही अंधेरा होना शुरू हुआ था मगरिब के बाद बंद हो गया। उसके बाद फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि जैसे हम डायनासोर वाले रूम में गए थे वहाँ पे भी दिन का समा था कि जंगल उन्होंने ग्रीनरी लगाई हुई थी उसमें सब कुछ। तो ये सारा काम जो है ये इट्स बेटर कि आप जल्दी जाएं। जितना जल्दी आप जाएंगे उतनी जल्दी आप इन चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। सडन प्लान बना था और जितने भी सडन प्लान होते हैं ना वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। सोच कर कोई काम सही नहीं होता। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने डायनासोर जहाँ पे एक डायनासोर का जो सेक्शन बनाया हुआ था हम वहाँ पे गए। वहाँ पे हमने टिकट लिया। वहाँ का उसका एक अलग से टिकट था, एंट्रेंस टिकट अलग था और डायनासोर का टिकट अलग था, वो था 100 रुपीज़। और उसके बाद जो है हम लोग जब अंदर गए तो उन्होंने एक पार्ट सा बनाया हुआ था और उसके अंदर डमीज लगी हुई थी डायनासोर्स की। अगर आपको याद हो तो मैंने एक व्लॉग डाला था तालीमी बाग का, तो उसके अंदर जो है सेम इसी तरीके की जो चीज़ें थी वो एक रूम के अंदर बंद थी। यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ ये था कि ये एक ओपन एरिया में घास के अंदर उन्होंने एक पार्क का सा समा दे के बनाई हुई थी और उन लोगों ने एक रूम के अंदर बंद रूम में एक जंगल का सा समा दे के बनाई हुई थी। तो वो एक चीज़ थी कि इनके पास स्पेस थोड़ी ज़्यादा थी और उनके पास शायद नहीं थी। तो बस ये डिफरेंस था, अदरवाइज़ कोई डिफरेंस नहीं था। और क्योंकि न्यूज़ एक दिन पहले चली थी तो लोग बहुत ज़्यादा थे, बहुत ही ज़्यादा लोग थे, रश बहुत था वहाँ पे। और मज़े की बात ये थी कि ब्लॉगर्स बहुत आए हुए थे, बहुत सारे ब्लॉगर्स आए हुए थे। एक ब्लॉगर को तो मैंने भी अपनी वीडियो में कैप्चर कर लिया था बिकॉज ये मेरे आगे आगे ही चल रहे थे। वो मुझे तो बनाने में भी वीडियोस बहुत मुश्किल हो रही थी क्योंकि आपको पता है मेरे साथ बच्चे होते हैं और उनको आप छोड़ नहीं सकते और इतनी रश वाली प्लेस में तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। और तो लेकिन जो है ना क्या नाम है, तो जो बहुत सारे व्लॉगर्स आए हुए थे, यूट्यूबर्स आए हुए थे, तो मतलब लोग बहुत फैसिनेट कर रहे थे इस चीज़ को, बहुत एडमायर कर रहे थे कि देयर इज़ समथिंग न्यू, समथिंग बिग। बट मेरे लिहाज से ओके था, वाज नॉट दैट बिग, क्योंकि मैं ये चीज़ ऑलरेडी शायद अगर मैं ये चीज़ तालीमी बाग में नहीं देखती पहले तो फिर शायद ये मेरे लिए कुछ यूनिक होती। बट फॉर नाउ क्योंकि मैं ऑलरेडी देख चुकी थी मेरे लिए कुछ नया नहीं था। अच्छा, सेकंड चीज़ जो मुझे यहाँ की अच्छी लगी वो ये थी कि यहाँ पे 3 से 4 साल तक के बच्चे का जो है किसी भी चीज़ का टिकट नहीं था। लाइक ना एंट्रेंस टिकट लगा उम्र का और ना ही किसी ने डायनासोर की जगह का टिकट लिया। वहाँ की एंट्रेंस का भी उम्र का टिकट नहीं लगा, सिर्फ मेरा और अब्बू का लगा। सेम एज़ एक और कोई जगह थी उधर भी उम्र का। हाँ, अभी आगे मैं जो है जब सफारी गई वहाँ पे जो मेन मतलब जहाँ एनिमल्स वगैरह हैं उनके मेन सफारी की जहाँ बस गई थी अंदर जाके, वहाँ पे भी उमर हानिया का टिकट नहीं लगा। इवन तो ट्रेन में भी नहीं लिया क्योंकि कार में वो लोग इंडिविजुअल बैठे थे और अगर झूलों में बैठते इंडिविजुअल बैठते तो वहाँ का टिकट लगता। अदर देन दैट किसी भी चीज़ का टिकट नहीं लगा। तो ये एक मुझे अच्छी चीज़ लगी। अच्छा, अब सेकेंडली ये चीज़ थी कि यहाँ पे जितने भी डायनासोर्स थे सब कुछ थे, इनकी नीचे थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री लिखी हुई थी जैसे कि म्यूज़ियम्स वगैरह में होती हैं। और सेम एज़ यही चीज़ तालीमी बाग में भी। एंड नाउ हानिया को आप देख रहे हैं किस भरम से और किस एटीट्यूड से, किस चस्के से खड़ी है। मतलब मज़े की बात है, हानिया को मैं 14 अगस्त वाला सूट पहना के ले गई थी तो उसकी वीडियो भी मैं रिलीज़ करूँगी। आई नो कि 14 अगस्त वाली वीडियो अब रिलीज़ करना इज़ टू लेट, बट एज आई टोल्ड यू बिफोर, सम टाइम हम लोग स्टक हो जाते हैं, हम नहीं कर पाते। बट आई नो आप लोग क्योंकि हमसे प्यार करते हैं और हम आपसे प्यार करते हैं तो आप लोग फिर भी हमें हमारी वीडियोस को इतना टाइम दे देते हैं। अभी हम लोग बाहर निकल गए थे वहाँ से। अच्छा, वहाँ पे 100 रुपीज़ टिकट था और उसके जो टिकट था उसके ऊपर लिखा हुआ था कि 20 मिनट्स के लिए अंदर अलाउ है। बट आई गेस 20 मिनट्स भी रश ज़्यादा था मेरे लिहाज से तो मैं तो ज़्यादा कहीं रुकी नहीं। वरना अगर आप
इंडिविजुअली रश ना हो और पिक्चर्स ले रहे हो, ये कर रहे हो, तो बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा 20 मिनट्स भी इनफ है आई गेस। और खैर कोई निकालने तो आता नहीं है, जब आप चलना शुरू कर दें तो एक पार्क का स्टाइल है, कौन निकालेगा। अच्छा नाउ दिस इज़ द बस, ये वो बस है जिसके अंदर बैठ के आप जहाँ के एनिमल्स हैं, सफारी एनिमल्स, वहाँ पे आप जाएंगे। एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द डिस्टॉर्शन। एक्चुअली मेरे घर में कोई भी रूम ऐसा नहीं है जहाँ पे आपको कोई डिस्टॉर्शन या कुछ गाड़ियों की आवाज़ ना दिखे, बिकॉज मैं बिल्कुल ही रोड फेसिंग घर पे रहती हूँ, तो हर जगह से गाड़ियों की आवाज़ आती ही आती है। सो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अच्छा उसके बाद हम लोग जब बैठ गए, बस का टिकट हमने लिया और उसके बाद हम बस में बैठ गए। अच्छा मज़े की बात इतनी कोई लंबी क्यों थी कि हमारा 5th बस जो रिटर्न होकर आई है उसमें नंबर आया था, और तब तक हम लोग लाइन के अंदर खड़े हुए थे। उसके बाद ये बस ही हमें अंदर लेकर गई है, और इस बस ने ही हमें पूरा जो भी इनके एनिमल्स जितने भी थे वो दिखाए हैं। और ये पूरा रास्ता कवर हो रहा है कि अभी हम एंटर हो रहे हैं, तो इस वजह से। अच्छा ये सबसे पहला जो एनिमल हमें दिखा था वो एलिफेंट दिखा था। सबसे स्टार्टिंग में एलिफेंट ही खड़े थे, 2 एलिफेंट थे वहाँ पे। अच्छा मज़े की बात है इनके पास इतने ज़्यादा एनिमल्स हैं नहीं, उसका रीज़न ये रख भी नहीं सकते ये चाहें तो अभी, क्योंकि हमारा चिड़ियाघर कराची का बंद है, ये चाहें तो वहाँ के एनिमल्स ले सकते हैं। वहाँ से एक हाथी इधर आया भी है, न्यूज़ में दिखाया, बट रीज़न ये ज़्यादा वाइल्ड एनिमल या इस किस्म के एनिमल्स इतनी इसलिए भी नहीं रखते या रख सकते कि हमारा जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो कोई इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं। हम लोग इतनी ज़्यादा अच्छी से सिक्योर नहीं कर सकते उनको या लोग, क्योंकि ये जो बस है ये अंदर को जा रही है और ये साइड में जंगले बने हुए हैं और आप बस के अंदर से ही इसको देख रहे हैं। ये जो बाहर के मुल्कों में एक हॉलीवुड मूवीज़ में दिखाते हैं कि वो जंगल के अंदर बस जा रही है और एनिमल्स बसों पे चढ़ रहे हैं, ये वो वाला इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश की गई है। बट पाकिस्तान के लिहाज से जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया है। आई एम नॉट एट ऑल किसी चीज़ को, मैं ये नहीं कह रही कि मैं किसी को डीमोटिवेट कर रही हूँ या किसी की बेइज्जती कर रही हूँ या कुछ। मेरा कहने का मकसद ये है कि हम लोग इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी से वाइल्ड एनिमल को रख नहीं सकते कि जब लोग चाहें तो कोई भी हादसा पेश आ सकता है। तो उस हादसे से बचने के लिए इन्होंने इनके ज़्यादातर पिंजरे खाली थे और कोई भी ऐसा वाइल्ड एनिमल वहाँ पे मौजूद नहीं था। एलिफेंट, हिरन और कुछ इस तरह की चीज़ें थी वहाँ पे, और कोई ज़्यादा हैवी एनिमल नहीं था। एलिफेंट था जिसे कह सकते हैं वाइल्ड एनिमल, लेकिन हमारे पास एलिफेंट जो है वो काफ़ी ट्रेंड हैं, तो इसलिए हम लोग एलिफेंट को आई थिंक हमें ट्रेन करना आता है तो हम उनसे डील कर लेते हैं। बाकी जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनसे शायद हम इतनी ज़्यादा डील नहीं कर पाते, इस वजह से कोई भी ज़्यादातर पिंजरे जो थे, जो केजेस थे वो खाली थे और कहीं कहीं पे एक आध कोई था, कहीं पे तो थे भी नहीं, वो शायद कहीं अंदर अपने घर में गए हुए थे, वो हमें दिखे भी नहीं। बट ऑन दी होल द सिनेरियो दे वांटेड टू क्रिएट, उसके अंदर ये लोग सक्सेसफुल हो गए। दे हैव क्रिएटेड दैट सिनेरियो एंड आई एम सॉरी, मेरा गला भी बीच बीच में ख़राब हो रहा है, तो इफ़ यू फील दैट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। अच्छा उसके बाद हमने लिया एक ट्रेन का टिकट और हम बैठ गए ट्रेन में। हम ट्रेन से जाना था, हमें आगे और आगे घूम कर वापस आना था, पर ट्रेन वाले ने हमें कहा कि जी आप बीच में उतर जाएं और ये फ़नलैंड है बच्चों का, आप इसमें बच्चों को फ़नलैंड घुमाएं फिराएं, तो वापसी में हम आपको पिक कर लेंगे। जब ट्रेन वापस जा रही होगी दूसरा चक्कर लेके, तो आप बीच से हमें रोक कर और आप बैठ जाइएगा। हम लोग उतर गए। जब हम लोग अंदर आए तो वहाँ पे ये बेहतरीन से सिनेरियोज़ हमें नज़र आए। मुझे सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त उनकी एंट्रेंस लगी, बड़ा कोई अच्छा एंट्रेंस था। फिर ये जो बोटिंग थी मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। ये सिंगल बच्चों को थी, उसके बाद जो है मुझे उनकी एंट्रेंस अच्छी लगी। देखा था बट हमारे और ओवरऑल अच्छी मज़ा आया। So on that point, so I hope you like the video. So
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लव यू।